हेलो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड मलेरिया डे है। तो आज की हमारी वीडियो वर्ल्ड मलेरिया डे 2020 पर डिपेंड कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि विश्व मलेरिया दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और अभी तक भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मलेरिया से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया महामारी कोविड-19 से लड़ रही है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने संबोधित किया कि मलेरिया सहित अन्य जानलेवा बीमारियों को सुनिश्चित करते हुए कोरोना वायरस को आक्रामक तरीके से निपटने की तत्काल आवश्यकता है। यानी कि कोविड-19 से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने साथ में ये भी कहा है कि मलेरिया जैसी और जो अन्य जानलेवा बीमारियां हैं उनसे किस तरीके से लड़ा गया है आक्रामक तरीके से, उसी तरीके से हमें कोरोना से भी लड़ना है। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने आप को मलेरिया से फ्री डिक्लेयर कर दिया, यानी वहाँ पर मलेरिया के कोई भी नए केस नहीं मिल रहे हैं। उसी तरीके से डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि हमको कोरोना से भी लड़ना है। तो विश्व मलेरिया दिवस 2020 जो इस बार मनाया जा रहा है, इसकी जो थीम है इस बार की वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। यानी वर्ष 2020 के लिए जो थीम डिसाइड की गई है वो है ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। तो इसको आप कैसे याद करोगे कि 2020 में भी 2 जीरो आते हैं और यहाँ पर भी जीरो है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो 0 0 2 0 2 0 और यहाँ पर ज़ीरो। तो इस तरीके से आपको थीम याद हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कि विश्व मलेरिया दिवस मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। यानी मलेरिया दिवस मनाने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि मलेरिया की रोकथाम की जाए, उसको नियंत्रित किया जाए और उसको किस तरीके से उन्मूलन उसका किया जाएगा, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। ये दिन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में लगातार महान उपलब्धियों का भी प्रतीक है। यानी जिन देशों ने मलेरिया पर विजय प्राप्त कर ली है उनका जो अचीवमेंट है उसको भी ये दिवस दिखाता है। मलेरिया रोग के बारे में बेहतर समझ, इसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए लोगों को शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक होता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जान भी जा सकती है। और इस बीमारी के फैलने का जो कारण होता है वो होता है एक पैरासाइट। क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं उनके सबके फैलने का कोई ना कोई कारण होता है। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो फंजाई से फैलती हैं और बहुत सारी ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो पैरासाइट से फैलती हैं। तो जो ये बीमारी है ये एक पैरासाइट से फैलती है, यानी कि एक परजीवी है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया बीमारी जो होती है प्लाज्मोडियम से फैलती है। थीम के बारे में पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि इस बार की जो थीम है दैट इज़ ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूएचओ ने आरबीएम पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है। कुछ आंकड़े हैं जो डब्ल्यूएचओ ने जारी किए हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 2000 से 2014 के बीच दुनिया भर में मलेरिया से संबंधित मौतों की संख्या में लगभग 40% की गिरावट आई है। यानी ये देखिए कि 2000 से लेकर 2014 तक मलेरिया के जो मामले थे उसमें 40% की गिरावट आ गई है। यानी एक ये अच्छी खबर है कि 40% की गिरावट आ गई है, जिसमें आप आंकड़े ये देख सकते हो। डब्ल्यूएचओ की जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 थी उसमें ये कहा गया था कि 2014 से 2018 तक जितने भी नए संक्रमण आए हैं उनमें कोई भी वैश्विक लाभ नहीं मिला है। यानी 2014 के बाद मलेरिया को कंट्रोल करने में थोड़ा सा हम असफल रहे हैं, क्योंकि 2017 में लगभग जितने मैटर थे उतने ही मामले लगभग 2018 में थे। मलेरिया दिवस का क्या इतिहास है? तो शुरुआती दौर में क्या होता था कि जो ये अफ्रीका महाद्वीप है यहीं पर मलेरिया दिवस मनाया जाता था। कारण है कि अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इक्वेटर हो। जब तीनों रेखाएं वहाँ पर गुजरती हैं तो वहाँ की जो जलवायु है ना वो बहुत ज़्यादा विषम है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार के जो पैरासाइट हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो शुरुआत में क्या किया जाता था कि अफ्रीका के जो देश थे वहाँ की सरकारों ने इस प्रकार की बीमारियों से निपटने के लिए एक पूरा प्लान बनाया था और आगे चलकर 2008 में डब्ल्यूएचओ ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि अब ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य सभा के जब 60वां इसका सेशन हुआ तो 2007 में डब्ल्यूएचओ ने एक बैठक में ये प्रस्तावित किया था कि दुनिया भर के देशों में मलेरिया के अस्तित्व की पहचान करने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए अफ्रीकी मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस
दिवस के रूप में बदल दिया गया। यानी शुरुआत में देखा जाए तो जो मलेरिया दिवस है वो 2001 से सेलिब्रेट हो रहा था, बट ये स्टार्टिंग में केवल अफ्रीका में मनाया जाता था। इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया और 2007 में WHO की जो बैठक हुई, इस बैठक में इसको वैश्विक स्तर पे मनाया जाने लगा और ये हम लोग काम करते चले आ रहे हैं 2008 से, यानी 2008 से लगातार 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। पहले ही बता चुके हैं कि ये एक पैरासाइट है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो परजीवी जो होता है ये प्लाज्मोडियम, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के ऊपर रहती है, जिसके काटने से मनुष्यों में ये रोग हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर है ये मलेरिया का वेक्टर है। यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी मादा एनोफिलीज ने काटा है और अगर उसके ऊपर जो है ये प्लाज्मोडियम परजीवी है तो उस व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। इसके अलावा बहुत प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। जो प्लाज्मोडियम परजीवी हैं वह कई प्रकार के, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से 5 प्रकार के ऐसे प्लाज्मोडियम होते हैं जिनमें मनुष्य में मलेरिया नामक बीमारी हो सकती है, जिसमें जैसे प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस है, प्लाज्मोडियम विवैक्स है, पी ओवले प्लाज्मोडियम मलेरिया है और प्लाज्मोडियम नॉलेसी है। इसमें जो सबसे खतरनाक होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस। ये वैश्विक स्तर पर मलेरिया में अगर किसी व्यक्ति को ये होता है तो सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरस के द्वारा होती हैं और अफ्रीका में यही वाला प्लाज्मोडियम होता है। तो आप समझ सकते हो कि अफ्रीका में कितनी ज़्यादा मौतें होती होंगी। दूसरे नंबर पे देखें तो प्लाज्मोडियम विवैक्स नाम का जो ये होता है ये सेकंड नंबर पर होता है। ये दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका में प्रचलित है, यानी जहाँ पर घने जंगल होंगे, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, ऐसी जगह पर ये प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। इसके अलावा विवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवले के कारण एक निष्क्रिय लिवर स्टेज की शिकायत होती है। बेसिकली मनुष्य का जो लिवर होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो इसको ठीक भी किया जा सकता है। नहीं, इतना खतरनाक नहीं है। उसमें जिसको ये दिक्कत होती है उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसे बेसिकली ठीक भी किया जा सकता है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए विश्व स्तर पर लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। लेकिन एक ये भी सच है कि हर 2 मिनट में एक बच्चे की मलेरिया से मौत हो जाती है। यानी ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा डराने वाला है कि भले ही हम इतनी ज़्यादा जागरूकता कर रहे हैं लेकिन फिर भी देखा जाए तो हर 2 मिनट में लगभग एक बच्चे की मौत मलेरिया से होती है। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत, यानी कि 1 घंटे में 30 बच्चे मलेरिया की वजह से जिनकी डेथ हो रही है। तो कुछ और फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 2018 में इस दिवस का जो मुख्य विषय था वो था मलेरिया को समाप्त करने के लिए तैयार। ठीक है, मलेरिया समाप्त करने के लिए तैयार, रेडी टू बीट मलेरिया, यानी मलेरिया को ख़त्म करना। ईयर 2017 में जारी की गई नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2017 के अकॉर्डिंग वर्ष 2016 में मलेरिया के लगभग 216 मिलियन मामले थे। ईयर 2015 के लगभग 2011 मिलियन मामले से ज़्यादा थे। 2016 में मलेरिया से लगभग 4,45,000 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2016 में पूरे विश्व में कुल मामलों में 90% में और कुल मौतों में 91% संख्या लगभग अफ्रीकी देशों में थी। यानी सबसे ज़्यादा ये बीमारी अफ्रीकी देशों में फैलती है। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 तक तैयार की गई थी। 2017 से 22 तक ये था कि मलेरिया को हम कंट्रोल कर लेंगे और भारत का ये लक्ष्य है कि 2030 तक भारत मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि ये बीमारी होती है मादा एनाफ्लीज के द्वारा। प्लाज्मोडियम होता है ये जिसके द्वारा ये बीमारी होती है। मलेरिया संबंधित होती है ज्वर से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पता है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो वो नाम है रोनाल्ड रास का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस रोग के लिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वो है मलेरिया, यानी अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर जनित है यानी मलेरिया से होती है? मलेरिया रोगी औषधियों में उपयोग की जाती है क्लोरोक्विन दवाई। क्लोरोक्विन यही दवाई जो है ये इस समय कोरोना वायरस को भी ख़त्म करने में यानी उसको थोड़ा काफ़ी हद तक कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। मच्छरों में मलेरिया परजीवी के संक्रामक के चरण कौन से हैं? तो वो होता है स्पोरोजाइट्स। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ जो होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, जो पैरासाइट होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ की, यानी कि जो पैरासाइट होता है परजीवी होता है उसको प्रोटोजोआ की कैटेगरी में रखते हैं। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सिनकोना से कुनैन मलेरिया बुखार की दवा किससे प्राप्त होती है? तो छाल से प्राप्त होती है। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो छाल होती है कुनैन के वृक्ष की, उसका प्रयोग किया जाता है इसकी दवाई बनाने के लिए। मलेरिया प्रभावित करता है स्प्लीकन को यानी हमारे प्लीहा को। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो मलेरिया होता है ये प्रभावित किसको करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये प्रभावित करता है प्लीहा को। इसके अलावा प्रोटोजोआ किस गण का परजीवी है? तो ये है प्लाज्मोडियम गण का। किस चिकित्सक ने पहली बार लाल रक्त कोशिका के अंदर प्रोटोजोआ परजीवी को देखा था? तो उनका नाम था फ्रांसीसी सैन्य चिकित्सक चार्ल्स वुड अल्फोंस लेवरन। तो ये भी आप नाम ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम किस वैज्ञानिक रखा था? तो इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एत्तेरो मार्सिकॉफ एंजोलो सेली। तो इन्होंने इसका नाम रखा था प्लाज्मोडियम। इसके अलावा प्रोटोजोआ परजीवी, तो ये आपने नाम देख लिया था, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि किस चिकित्सक ने पहली बार दावा किया कि मलेरिया रोग मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं? तो उन साइंटिस्ट का, उन चिकित्सक का नाम था क्यूबाई चिकित्सक कार्लोन फिन्से। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा और आपको वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।